अगले 6 महीनों में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत डिफरेंसेस होंगे। स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आने जा रहा है, कभी भी आ सकता है। इसी 6 महीनों पर 4 महीनों पर टिके रहे तो ऐसी कोई घटना नहीं है जो ना हो। पाकिस्तान के साथ अभी और खराब हो जाएंगे क्या हमारे? हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ हम एक युद्ध में फंसेंगे इस साल। अमेरिका बांग्लादेश के साथ लड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं। अगले 6 महीने कितने भारी आप देखते हैं और क्या बड़ी हैपनिंग्स देखते हैं इन 6 महीनों में? अगले 6 महीनों में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत डिफरेंसेस होंगे। कई लोग इधर से उधर आएंगे। दूसरा, कई राज्यों में चुनाव के पहले बहुत ज़्यादा हिंसा दिखती है। और सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है कि आने वाले 6 महीनों में कास्ट को लेके राइट्स होंगे। बहुत दिनों बाद कास्ट फिर से उभर के आएगी। रिलीजन अलग हो जाएगा, कास्ट अलग हो जाएगी। दूसरा, जो इस तरह के लोग हैं उग्रवादी या वाद की फिर से शुरुआत भी दिखती है एक बार फिर से। हाँ, मतलब टेररिज्म एक बार यहाँ पे फिर से दिखता है। जैसा पहलगाम हमला हुआ। ये पहलगाम तो जैसे टेररिज्म में क्या था कि रोज हमें वहाँ पे कुछ लोग मारे जाते थे। हाँ, कश्मीर जम्मू कश्मीर। इस समय नहीं है ऐसा। तो उसी तरह की होगी कश्मीर और इवन पंजाब और इवन दक्षिण में, साउथ में कोई स्टेट दिखता है। तो सबसे टफ पीरियड आप, अगर मैं अपने स्टेट्स की बात करूँ अलग अलग, किसके लिए सबसे टफ टाइम आप देख पा रहे हैं अभी? वेस्ट बंगाल चल ही रहा, तो मैं पहले भी बताया था। मैं 2011 में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि बांग्लादेश के लिए भारत को कुछ करना पड़ेगा। ये 1 साल भर पहले बताया, अभी 6 महीने पहले मैंने रिपीट करके बताया। तो ये वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ही खराब समय है। कोलकाता के लिए खराब समय है। इवन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए खराब समय है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और जो बीच के इधर हिमाचल और उत्तराखंड है, ये सेंसिटिव जोन्स हैं जो भूकंप के, उसमें नेचुरल कैलामिटीज का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। सर, जैसे ये अगर कोई है कि स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आने जा रहा है, कभी भी आ सकता है। अच्छा सर, बंगाल के अंदर अभी क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं, तो वैसे तो थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो जाएगा, बट स्टिल आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती हैं? बीजेपी आएगी कि ममता बनर्जी ही रहने वाली है? मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी की फिलहाल जो चुनाव जीतने की दशा है वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ना ममता बनर्जी की कुंडली है, ना वेस्ट बंगाल की कुंडली है। तो जब सामने वाले की कुंडली नहीं है तो इसलिए मैं बिहार में भी नहीं बोला, बिहार में भी मैंने नहीं बोला। और बीजेपी का, लेकिन अभी तो नहीं, थोड़े दिन बाद जब केतु शुरू होगा तो थोड़ा सा खराब समय आएगा। अभी ट्रम्प की मनमानी कितने और साल झेलनी पड़ेगी हम लोगों को? 26 पूरा झेलना होगा। और 26 में कितने लोगों को वो इंडिविजुअली परेशान करेगा, कितने देशों के लोगों की प्रेसिडेंट्स या प्रीमियर्स की बेइज्जती करेगा, ह्यूमिलिएशन उसकी कुंडली में नहीं है। वो तो अगर मान लीजिए मानहानि हुआ, इम्पीचमेंट हुआ और वो जीत गया, तब तो और भी खतरनाक हो जाएगा। तो हाँ, वहाँ पे क्या है कि जुडिशरी को सबसे ज़्यादा पावर है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका की जुडिशरी में वहाँ का चीफ जस्टिस घर बैठे राष्ट्रपति को हटा सकता है, इतनी पावर है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उससे मतलब अमेरिका के इंडिविजुअल नुकसान है। कोई ऐसा नहीं कि रातों रात अमेरिका बहुत ग्रो कर जाएगा। इसी 6 महीनों पर 4 महीनों पर टिके रहें तो ऐसी कोई घटना नहीं है जो ना हो। और महिलाओं को लेके और पॉलिटिशियंस को लेके कोई टेप या इस तरह का रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब आएगा। सर, क्या 2025 से भी भयंकर 2026 रहेगा? हाँ, क्या? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वो तो है ही है। वो तो दिख ही रहा है। अभी जो बोला गया था, मैं बोला था कि 25 एक खराब समय को लेके 25 से 26 में हम प्रवेश करेंगे। और 3 जनवरी से ही इस तरह घटनाएं घटी जो अभी इस उम्र तक तो मैंने नहीं देखा था अपनी लाइफ में, जब से कॉन्शियस हुआ कि किसी देश, अगर सद्दाम हुसैन भी पकड़े गए तो अपने देश में ही पकड़े गए। अमेरिका ने वो करके हुआ। डॉक्टर नजीब को तो वहीं के लोग दिए थे अफगानिस्तान में। पर एक महाशक्ति उठा ले जाए किसी को, और पहली बात तो जो साउथ अमेरिका है, पूरा लैटिन अमेरिकन, ये तो कभी चर्चा में ही नहीं रहे। कोलंबिया जैसे, बहुत छोटी कंट्रीज हैं कुछ। छोटी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बड़ी है, लेकिन वो उतनी प्रॉस्पेरस नहीं। जैसे मान लीजिए ये
कोलंबिया है तो उसमें पन्ना बहुत ज्यादा है, एमराल्ड, सारा पन्ने की तस्करी वहाँ होती है, और प्लस ड्रग्स भी हैं। तो वो अपने लेवल पे सही भी है, लेकिन कोई अमेरिका दरोगा तो है नहीं पूरे विश्व का, तो वहाँ की जनता हटा सकती है। यूएन, पता नहीं कोई यूएन भी था कुछ, यूनाइटेड नेशंस का तो नाम ही खत्म हो गया। अच्छा सर, कुछ जो इस्लामिक देश हैं, जैसे मैंने अभी इससे पहले भविष्य मालिका पर पॉडकास्ट किया था एक, तो उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, करीब करीब 16 इस्लामिक कंट्रीज होंगी जो भारत के अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। देखिए, भविष्य मालिका को ज्योतिष से मैच करके चलना होगा। हाँ। भविष्य मालिका में लिखा है 13 मुस्लिम देश भारत पे आक्रमण करेंगे। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि अनहोनी हो, ये संभव है, ये संभव है, और 26-27 में संभव है, 2026 या 2027 में। और अभी भी हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान है, हमारे अगेंस्ट टर्की है। टर्की तो इसी में आ गया ऑपरेशन सिंदूर में। हाँ, तब भी हमने देखा ऑलरेडी दोनों कंट्री। इसके बाद ईरान है, ईरान है, इराक है उधर ही। हाँ, इराक का तो कोई स्टैंड नहीं है, इराक भी है, और छोटी छोटी मुस्लिम कंट्रीज 16 में तो अफ्रीकन में भी आ जाएंगे ना, अफ्रीकी कंट्रीज में भी आ जाएंगे। तो ये कुछ इस्लामिक देश एक हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ अभी और खराब हो जाएंगे क्या हमारे relations? हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा वो मतलब हम एक युद्ध में फंसेंगे इस साल। तो हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है बांग्लादेश, जो मैं बहुत सेंसिटिव जोन मान रहा था। बांग्लादेश अचानक आया जब मेरी भविष्यवाणी मैंने कर दी थी कि बांग्लादेश से कुछ होगा, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, कहीं उनको मार के क्या बोला जाए। सर, अभी तक भी मुझे लगता है अगर पिछले हम 20 दिन में ही उठा के देखें तो 7 हिंदुओं को वहाँ पे अभी तक मारा जा चुका है। हाँ। पिछले 20 दिन के अंदर। अभी आप वहाँ बांग्लादेश का भविष्य क्या देख रहे हैं? बहुत ही खराब है। वो बेसिकली वो उनका कोई स्टूडेंट लीडर मारा गया था, तो उन लोगों का है कि वो इंडिया में वो शरण लिए हुए हैं मारने वाले। तो वो कह रहे 26 तारीख का डेट दिया उन्होंने, हादी। तो 26 तारीख का डेट दिया, तो बांग्लादेश मतलब इंडिया से तो नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर अमेरिका बांग्लादेश के साथ लड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं। हमें इसके लिए प्रिपेयर होना हो।